So, hello everyone. Today in this video, I will tell you how can you be good at organic chemistry. So, I am currently in class 12 and मेरे स्कूल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है एंड मैं बता दूँ कि इन केमिस्ट्री द ओनली part is good is my organic chemistry. So because तो मैं आपको स्टेप बिकॉज इसलिए क्योंकि उसके कुछ बेसिक्स आपको हमें याद रखने पड़ेंगे एंड ऑल द थिंग आई विल टेल यू इन दिस वीडियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर बेसिक्स. तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे जो कि है क्लास 11 के आखिरी के 2 चैप्टर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स. इसमें तुम सीखोगे कि आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर, उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस, ये सब. अगर तुम्हें इन सब की नॉलेज होगी तो तुम मेजर पार्ट काफ़ी केमिस्ट्री का कवर कर लोगे क्योंकि तुम्हें पता होगा कि कौन सी रिएक्शन क्यों हो रही है और उसका मैकेनिज़्म क्या है. ठीक है. देन उसके बाद आपको आइसोमर्स ये सब वगैरह कंप्लीट करने पड़ेंगे. मतलब ये है कि आपको 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आना चाहिए ताकि आप जब फर्दर क्लास 12th में जाएंगे या जो आप क्लास 12th में हैं वो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटर कर पाए. तो क्लास 12th में ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर है. तो क्लास 11 के हाइड्रोकार्बन से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लास 12 के और क्लास 11 के हाइड्रोकार्बन से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी. क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 और क्लास 11 के हाइड्रोकार्बन में मेनली 3 बेसिस पे चलती है: प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल, एंड दैट्स ऑल. प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये देयर यूजेस एंड दैट्स ऑल. तो प्रिपेयर योर बेसिक्स गाइस एंड there are some YouTube lectures that you could watch for organic chemistry, and also you have to practice lot portion because organic chemistry needs practice and memorization. If you learn reagents and practice reagents, then you will ace your organic chemistry. And you have to do regular practice of the reagents and the reaction mechanism to get strong your organic chemistry. Mostly तो यही है. और बाकी if you are preparing for JEE or NEET, you have to practice more about the acidic like this type character. लाइक अगर तुम इसके लिए प्रिपेयर कर ही रहे हो तो तुम्हारा बेसिक बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी तुम फर्दर आगे चैप्टर्स कर पाओगे जैसे हेलो एल्केन्स, हेलोरिन्स, एल्कोहल फिनोल ईथर्स, इस टाइप. बिकॉज अगर तुम्हें बेसिक्स ही नहीं आता, फॉर एग्जांपल रेजोनेंस, तो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. This all needs the basics. That's all. अगर आपको मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए, लाइक वो मतलब मेरे खुद के बनाए तो नहीं है, जो मेरे स्कूल में मेरे टीचर ने कराया, क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले उन्होंने लगभग 7-8 दिन हमें बेसिक्स ही कराया था कि क्या है, जो कि जिसकी वजह से मेरे को और क्लियर हो गया मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मेरे को थोड़ा सा ईजियर लगने लगा. लाइक क्लास 7 में थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ, पर अब थोड़ा बेसिक्स मेरे क्लियर है तो काफ़ी अभी सही है. बाकी गाइस, समरी ऑफ द वीडियो इज़ प्रैक्टिस द बेसिक्स,
practice your basics to learn and do nomenclatures, uh, study general organic chemistry. I can remember some of the name of the topics, like first of all resonance, I effect, minus I effect, then isometric, this type of effect, and hyperconjugative effect. You have to practice and understand the topic very well, and then after you have to learn the reagents of the reaction, because अगर तुम्हें यह पता होगा कि reagent कौन सा काम करता है, then आप रिएक्शन को आराम से पहचान लोगे, एंड उसके बाद बाकी यू कैन डू. एंड फॉर बोर्ड्स you have to practice some theoretical question like why this is more acidic than this and this. And for I don't know much about the competition like JEE or NEET. You have to practice something about decreasing order, this type of question. So thank you guys for listening to me. बाकी अगर कोई भी आपको डाउट हो तो you can comment me. Thank you.